बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। आज लेक्चर नंबर 4 है ट्रेडिंग लर्निंग कोर्स का, जिसमें हम सीखेंगे कि रिस्टोर रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसको किस तरह से किया जाता है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह लेक्चर के बाद। तो अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। ट्रेडिंग में तीन तरह की चीज़ें होती हैं, बाइंग और सेलिंग। तो उसके बाद होता है टेक प्रॉफिट, इसको आप टीपीपी कहते हैं। टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ बाई की और जो आपने उसका टारगेट रखा है जिस पे आप उसको सेल करोगे, तो वो आपका टेक प्रॉफिट है। और तीसरी चीज़ होती है स्टॉप लॉस यानी एसएल। इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज़ बाई की और उसका आपने एक प्राइस सोचा है कि हाँ, अगर ये इस प्राइस तक ये गिरी और मैं इतने लॉस में इसके यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। तो आपने हमेशा इनके शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखना है। टेक प्रॉफिट का टीपी है और स्टॉप लॉस का एसएल है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट होता है स्टॉप लॉस डिवाइडेड बाय टेक प्रॉफिट। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बताता है कि आप कितना लॉस करने के लिए तैयार हो और कितना प्रॉफिट करने के लिए तैयार हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास फंड है $1000 का, तो आपने $100 की ट्रेड ली $100 के प्राइस पे। तो आपने जो स्टॉप लॉस है वो आपने लगा दिया $10 का, यानी कि अगर प्राइस $100 से $90 पे गिरी तो आप $10 के लॉस में आप एग्जिट हो गए। और आपने टेक प्रॉफिट लगाया $20 का, ये प्राइस अगर 120 पे चली गई तो आप $20 के प्रॉफिट पे आप एग्जिट हो गए। तो आपने जो अपना ट्रेडिंग लेवल रखा हुआ है कि आप $10 का लॉस बर्दाश्त करोगे या आप $20 का प्रॉफिट आप कमाओगे, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो गया। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने कभी भी आपने 100% अपने फंड को किसी भी ट्रेड में नहीं लगाना। मैं इसको लिख रहा हूँ कि नेवर ट्रेड 100% ऑफ योर फंड और कैपिटल, क्योंकि ये एक ऐसी मिस्टेक है कि आपको मार्केट से आउट कर सकती है। देखें, मार्केट 24/7 होगी, मगर जो आपका कैपिटल है वो आपको मार्केट में रख रहा है। क्योंकि अगर आप 100% अपना फंड एक ट्रेड पे लगा देते हैं, तो उसका प्रॉफिट 100%, 200%, 300% जितना भी होगा वो प्लस में जा सकता है। मगर अगर वो माइनस में गया तो वो एक ही दफ़ा 100% माइनस में जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने हमेशा इंश्योर करना है कि आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि जब आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो आपके जो माइंड है वो तैयार होगा कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गई तो आपको कोई मतलब स्ट्रेस या आपको एनजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपने कैलकुलेटेड रिस्क अप्रोच ली है। आपको पता था कि अगर मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई तो मैं इतना लॉस करूंगा, और अगर मैं प्रॉफिट पे गया तो मैं उतने प्रॉफिट पे एग्जिट कर लूंगा। आपने हमेशा अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है किसी भी सिचुएशन के लिए। अगर आप कोई इस टाइप की ट्रेड लेते हैं जहाँ पे आपने रिस्क कैलकुलेट नहीं किया हुआ और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी, तो वो आपका स्ट्रेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपको बिल्कुल वो आपको डिप्रेस कर देगी। तो आपने हमेशा केयरफुली अपनी जो रिस्क है आपने उसको मैनेज करना है और आपने कैलकुलेटेड मूव्स मार्केट में लेने हैं। दोस्तों, दुनिया का हर ट्रेडर या बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस में लॉस करता है। लॉस जो है वो आपका हमेशा जर्नी का पार्ट होगा, क्योंकि अगर आप कभी लॉस नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा अपने लक पे रिलाई कर रहे हो, और जिस दिन आपका लक रन आउट होगा उस दिन आपका 100% आपका पूरा फंड या कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आप मार्केट से बिल्कुल आप एग्जिट हो जाओगे। तो जो लॉस है वो आपकी ट्रेडिंग साइकिल का एक पार्ट है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आप हमेशा नहीं जीतोगे, आप हारोगे भी। तो आपने हमेशा ये अप्रोच रखनी कि आपने बेहतर से बेहतर होना है। तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, कि आपने अगर आप इस टाइप का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाओगे तो आप क्या प्रॉफिटेबल होगे या आप लॉस में होगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आप किस तरह आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना सेट करना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल में, अगर आपका स्टॉप लॉस $20 का है और आपका टेक प्रॉफिट $10 का है, तो जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा 2:1। अगर आप 10 ट्रेड्स करते हो और उनमें से आपकी 50% सक्सेसफुल होती हैं, यानी आपकी 5 ट्रेड्स सही गई, तो और 5 ट्रेड्स आपकी गलत गई, तो आप फिर भी $50 के आप लॉस में हो गए। अगर आप इस टाइप का स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रखते हो जिसमें आप 2:1 आपका रेशियो बन रहा है, तो आपने ये बिल्कुल अवॉइड करना है। और सेकंड टाइप, जहाँ पे आपने इक्वल रखा हुआ है, स्टॉप लॉस भी $10 का और टेक प्रॉफिट भी $10 का, 1:1 रखा हुआ है, और इसमें भी आप 50% ट्रेड्स आपकी सही गई, 50% ट्रेड्स आपकी गलत गई, आप नेट पे हो जाओगे, यानी कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। थर्ड टाइप में आपने स्टॉप लॉस $10 का रखा और टेक प्रॉफिट $20 का रखा, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन गया 1:2, और आपकी 5 ट्रेड्स सही गई और 5 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट गई। इसके बाद भी आप $50 प्रॉफिट में हो गए। जो फोर्थ टाइप है, जिस जहाँ पे $10 का आप लॉस कर रहे हो और $30 आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो गया। आपकी 5 ट्रेड्स सही गई, 5 ट्रेड्स आपकी गलत गई, इसके बाद भी आप $100 प्रॉफिट में हो गए।
और फिफ्थ टाइप अगर आप देखें, आपने जो लॉस है वो आपका $10 का है और आपका टेक प्रॉफिट $40 का है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:4 है। और आप सपोज कर लो कि आपकी 25% ट्रेड सही गई, यानी आपकी 3 ट्रेड्स सपोज कर लो सही जाती हैं और 60 ट्रेड्स आपकी अगेंस्ट जाती हैं। इसके बाद भी आपने $150 कमा लिए। तो आपने हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपने ज़्यादा रखना है कि आपका रिवॉर्ड ज़्यादा हो और लॉस आपका कम से कम होए। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ बिल्कुल ठीक से समझ आया होगा। कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट भी हम अपलोड करेंगे, जिसमें हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।